नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। झंडा मैदान में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान को भव्य तरीके से सजाया गया था। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, पार्टी के केंद्रीय सचिव विनोद पांडे, पूर्व मंत्री बेबी देवी, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, केदार हाजरा, प्रणव वर्मा, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, सचिव महालाल सोरेन समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। हेमंत सोरेन का काफिला कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही अतिथियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से संथाली नृत्य के साथ किया गया। इसके बाद अतिथियों ने महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद मुकुट पहनाकर हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कल्पना मुर्मू सोरेन के राजनीतिक सफर का 1 साल पूर्ण करने की खुशी में केक कटाकर खुशियां मनाया गया। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन से हमारी सरकार ने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। इन्होंने झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी जिक्र किया। मौके पर कई कार्यकर्ता और जिले भर से आए लोग मौजूद थे। इस देश के केंद्र की सरकार को कोई चिंता है, ना कोई चिंता है, ना कोई भय है। आज कुछ गिने चुने राज्यों में वहां के लोगों ने अपनी राजनीतिक और अपने राज्य के प्रति संवेदना दिखाते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने स्थानीय लोगों को चुनने का काम किया है। आज हम लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां का आदिवासी मूलवासियों की सरकार बनी है, पहली बार। और ऐसे सामंत विचार वालों के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भी यहाँ के हम सभी गरीब गुरुआ लोग एकजुट होकर उनका राजनीतिक मुंहतोड़ जवाब देने का काम हम लोगों ने किया है। यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर सबसे अधिक रहता है। ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन आज ये राज्य पिछड़ा नहीं रहेगा। हमने वादा किया है, राज्य जिसको इन लोगों ने ऐसे दलदल में ढकेल दिया था कि 5 साल तो उस दलदल से निकालने में इस राज्य को हमको लग गया। और हम आपको बताते हैं कि 5 साल हम लोग इतने मजबूती के साथ काम करेंगे कि इस राज्य को फिर पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सुदूर इलाकों से, गांव तिसरी के जंगलों से, गांडे बेगाबाद के सुदूरवर्ती इलाकों से चलकर आए हुए हमारे तमाम पूरे जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और कार्यकर्ता जो आज के ऐतिहासिक दिन को, इस ऐतिहासिक झंडा मैदान में आना अपना कर्तव्य समझते हैं, एक त्योहार समझते हैं, एक पर्व समझते हैं। और वो इसलिए समझते हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने आज से 51 वर्ष पहले इसी झंडा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी थी। आज के ही दिन हमारे अगुआ साथियों ने अलग राज्य के संघर्ष और आंदोलन के लिए साथ मिलकर चलने और एकजुट संघर्ष करने का संकल्प लिया था। और वह संकल्प 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य के तौर पर बना। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब वृद्ध हो गए हैं, तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन मैं आज इस बात का अफसोस कर रहा हूं कि आज अगर वो मैदान में मंच पर होते तो उनको भी ये लगता कि 51 साल पहले जिस पौधे को उन्होंने रोपा था, 51 साल के बाद वो पौधा इतना बड़ा वृक्ष बना है जिसने झंडा मैदान की धरती से जय झारखंड के उस हुंकार और उस नारे को इतनी जोर से लगाया है कि जिसकी आवाज दिल्ली तक गई है। और ये आपकी आवाज थी
कि 2024 के चुनाव में झारखंड में 56 सीटों के साथ हेमंत सोरेन सत्ता में वापस आए। यह आपका ही भरोसा था कि 56 सीटों का बहुमत देके आपने हेमंत बाबू को आशीर्वाद दिया कि हेमंत बाबू जो काम अधूरे रह गए हैं आप उनको पूरा कीजिए। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के पंडरिया पंचायत में बीती रात 11 बजे चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। अमृत साव और चंचला देवी की बेटी की शादी से पहले घर से 3,46,000 नगद और करीब 1.5 लाख के जेवरात चोरी हो गए। परिवार शादी समारोह में व्यस्त था, तभी चोरों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। बेटी की शादी के लिए उठाए गए कर्ज के पैसे भी चोरी हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। सीतलपुर के उसरी नदी तट पर स्थित श्री 10 महाविद्या मंदिर में आयोजित 29वें वार्षिक काली पूजा महोत्सव का समापन मंगलवार को हवन, कन्या पूजन और भव्य भंडारे के साथ हुआ। 4 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ, देवी जागरण और आरती में भाग लिया। बाहर से आए कलाकारों ने भक्तिमय प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। समापन के अवसर पर बनारस से आए विद्वान पंडितों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन का श्रेय कन्हैया लाल विश्वकर्मा और उनके परिवार को जाता है, जिन्होंने इस भव्य उत्सव को संपन्न कराया। बरगंडा स्थित प्राचीन साई मंदिर का 29वां स्थापना दिवस मंगलवार को भक्तिमय माहौल में धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही साई बाबा की प्रतिमा का स्नान, हवन, आरती और साई सच्चरित्र पाठ जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए गए। शाम 6 बजे से प्रसाद वितरण शुरू हुआ, जो रात 10 बजे तक चला। मंदिर प्रबंधक सुजीत निकुलम ने बताया कि भक्तों के लिए विशेष भंडारे का आयोजन अगले दिन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। भंडारा या पूर्णता जंगल में क्या काम, टाल मटोली बेकरे उत्तर दे आराम सेक करवाए धर्म कर्म सारे कल के कल्याण हित धारे मन स्वरूप राम लखन माता जी। इसको ठोकवाल से पति मिस्त्री बोला, बिना मिस्त्री नहीं ठुकाए। देखो 9:15 मेरे गिरिडीह के सबसे प्राचीन साई मंदिर बरगंडा साई मंदिर में आज हम लोग इस मंदिर का 29वां स्थापना दिवस समारोह अत्यंत धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें प्रातःकाल से यहाँ पर पूजा पाठ, साई सच्चरित्र पाठ वगैरह प्रारंभ है। दोपहर 3 बजे हवन के उपरांत यहाँ पर निर्बाध है। रात्रि 10 बजे तक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा और साथ ही शाम में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है और कल इसी मंदिर प्रांगण में भंडारा का भी आयोजन किया गया है। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है।
यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह के पचम्बा में मंगलवार को भव्य मोटरसाइकिल रैली के साथ भाजपा के पूर्व नगर मंत्री विशाल मंडल झामुमो में शामिल होने झंडा मैदान पहुंचे। सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। 2 दिन पहले ही भाजपा से इस्तीफा देने वाले विशाल मंडल का यह कदम सियासी हलचल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। जोहार झारखंड। आज के दिन मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहा हूं। झंडा मैदान में हज़ारों संख्या के बीच में हमारे जो लोग आए हुए हैं, आज हम लोग पचम्बा तेतरिया ग्राउंड में, यहां से हम लोग अभी रोड शो के रूप में निकलेंगे। हेमंत बाबू के लिए जाएंगे हम लोग। आज झारखंड का 52वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मंत्री जी के सामने हमारा पार्टी में ग्रहण होगा। एक नए परिवार में हम लोग जाएंगे। गिरिडीह के तेलोडी से जिला परिषद सदस्य अनवर अंसारी झामुमो समर्थकों के साथ विशाल जुलूस निकालकर झंडा मैदान पहुंचे, जहां पार्टी का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ झामुमो नेता शिवम आजाद भी झिंझरी मोहल्ला से जुलूस के साथ पहुंचे। पूरे रास्ते में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के समर्थन में नारे गूंजते रहे, जबकि कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी झामुमो कमेटी की ओर से हम लोग प्रखंड समिति के 15 पंचायत के हम लोग तमाम कार्यकर्ता साथी, हमारे अगुआ साथी, हमारे नेता भी, जो भी हमारे हैं सब साथी, सभी समर्थक लोग, पूरे हम लोग आज 52वां स्थापना दिवस झंडा मैदान पूरे जोशो खरोश के साथ, ढोल नगाड़े के साथ हम लोग स्थापना दिवस मनाने के लिए झंडा मैदान गिरिडीह कूच कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप तमाम लोगों को मालूम है, पहले से तैयारी किया जा रहा है। इस बार हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक कल्पना सोरेन जी का राजनीतिक वर्षगांठ साल भर हो रहा है। इसके जोशो खरोश से, इसके वजह से और लोग ज्यादा से ज्यादा सालगिरह मनाने के लिए झंडा मैदान जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ी खुशी की बात है, गिरिडीह जिला में हम लोग को एक मंत्री भी, हमारे बड़े भाई सुदीप कुमार सोनू जी भी मिले हैं। और हमारे सबसे खुशी की बात है कि विधानसभा चलने के बावजूद भी हमारे गिरिडीह में झंडा मैदान स्थापना दिवस मनाने के लिए और जो कार्यकर्ताओं को अपनी हौसला को अफजाई करने के लिए हमारे झारखंड के युवा लोक मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बाबू भी आ रहे हैं।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर अफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 धरियाडीह स्थित सीताकुंड महादेव मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि को आयोजित होने वाला भंडारा क्षेत्र में एक वृद्ध के आकस्मिक निधन के कारण 3 मार्च को संपन्न हुआ। इस पावन प्रसाद को पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, खासकर महिलाएं और बच्चे उत्साह के साथ शामिल हुए। मौके पर मंदिर के पुजारी रोशन महाराज, समिति के सदस्य सोनू स्वर्णकार, समाज सेवी रिजीव ने मंदिर के प्राकृतिक शिवलिंग और प्राचीन कुंड की महत्वता पर प्रकाश डाला। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं ने सराहनीय भूमिका निभाई। जो ये महादेव मंदिर देख रहे हैं आप, ये बरसों से चला आ रहा है और हम लोग बरसों से इनके पीछे लगे हुए हैं। और आज जो दिनांक 3 तारीख को जो भंडारा का आयोजन किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि मोहल्ला में एक व्यक्ति ऐसा थे जो वो उनका डेथ कर गया, जिसके कारण हम लोग 3 तारीख को ये महोत्सव मना रहे हैं और धूमधाम से मना रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए हम लोग जितना भी सीताकुंड का ये है कार्यकर्ता है, उनसे ये भी है अपील है कि सब साथ में रह के अब भंडारा का पूरा सहयोग आनंद ले और सबको प्रसाद दे के प्रसाद ग्रहण करवाएं और उसके बाद सब अपना अपना स्थान को ग्रहण करें। जी, हिंदू राष्ट्र सीताकुंड महादेव मंदिर प्रांगण में आज भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे समस्त मोहल्लावासी के सहयोग से ये भंडारा हो पाया। हर साल की भांति इस साल भी ये भंडारा का आयोजन किया गया है और इसी तरीके से आगे भी भंडारा, बाबा की पूजा अर्चना होती रहेगी। शिवरात्रि के पर्व पे बाबा का भंडारा आज 3 तारीख को होना सुनिश्चित हुआ और धूमधाम से मोहल्ले के समस्त भक्त लोग सब लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से और बड़ा ही धूमधाम से यहाँ भंडारा होता है। झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में ग्रामीण क्षेत्र से काफी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंचे हुए थे। इस दौरान आदिवासी महिलाएं पारंपरिक तरीके से सज धज कर तैयार होकर पहुंची हुई थी। वहीं पुरुष वर्ग ढोल, नगाड़ा और पारंपरिक वाद यंत्र के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री का एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखे।
झारखंड की अबुआ सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। झामुमो नेता कृष्ण मुरारी शर्मा के अनुसार अबुआ बजट में सिंचाई सुविधा सुधारने के लिए तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग समेत बिरसा बीज उत्पादन, सब्जी और फूलों की खेती, नर्सरी, मधुमक्खी पालन, चाय की खेती, कृषि यंत्रों और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का यह बजट किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।